नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले गलवान घाटी में वीर गति को प्राप्त हुए हमारे उन 20 जवानों को हमारी तरफ से शत शत नमन और श्रद्धांजलि। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले खबर की बात करते हैं वॉरियर मझगांव डॉक्स को लेकर। मझगांव डॉक्स जिसके पास लगभग 50,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है और अगले 3 से 4 महीनों में विशाखापत्तनम क्लास यानी कि प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयड INS विशाखापत्तनम को नौसेना को सौंप देगी। हालांकि वितरण में थोड़ी देरी हुई क्योंकि इस महामारी की वजह से काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। INS विशाखापत्तनम उन 4 डिस्ट्रॉयर में से एक है जिसे MDSL के द्वारा मुंबई में अपनी साइट पर बनाया गया है। आपको बता दें कि INS विशाखापत्तनम वर्तमान में समुद्री परीक्षणों से गुजर रहा है। उसी श्रेणी के 3 अन्य डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगांव, INS इम्फाल, INS पोरबंदर MDSL में अपने डेवलपमेंट के यानी कि विकास के चरणों में है। इसके बाद चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला को भी इस वर्ष के अंत तक भारतीय नौसेना को सौंप देगा और ऐसे ही 3 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना को दे दिया गया है और इसी साल फरवरी में INS करंज को नौसेना को सौंपा गया है। MDSL के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि हम अक्टूबर तक INS विशाखापत्तनम नाम के अपनी परियोजना 15 ब्रावो डिस्ट्रॉयर देने के लिए तैयार है और इस साल के अंत तक एक और पनडुब्बी भी हम दे सकते हैं। अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय रेलवे के द्वारा हाल ही में विकसित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि DFC देश भर में माल की तेजी से आवाजाही प्रदान करता है। भारतीय सेना ने DFC की प्राथमिकता को प्रमाणित करते हुए न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा तक वाहनों और उपकरणों से भरी एक सैन्य ट्रेन को ले जाकर इसका सफल परीक्षण किया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय रेलवे के साथ भारतीय सेना की मोबिलिटी काफी तेजी से बढ़ेगी। आपको बता दें कि ये परीक्षण सशस्त्र बलों के अभियान संबंधी तत्परता को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा और इस प्रक्रिया में ये पहला कदम भी है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर आ रही है। चीन के एक रिटायर्ड वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने प्रस्ताव दिया है कि उनके देश और भारत को मौजूदा विश्वास बहाली के उपायों को क्रियान्वयन करना होगा। सीमा विवाद को टकराव का रूप लेने से रोकना होगा। साथ ही सीमा विवाद को टकराव का रूप लेने से रोकने के लिए LAC से लगे सर्वाधिक खतरनाक क्षेत्रों में बफर जोन बनाने के साहसिक कदम के साथ ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी सीमा झड़प के 1 साल पूरा होने के मौके पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में इस बारे में चाइना की तरफ से बयान आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जानलेवा घटना जो कि 15 जून को हुई थी वो खौफनाक थी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि घातक सीमा झड़प के बाद अब भी तनाव बना हुआ है। इसके अलावा चीन ने सुझाव दिया है कि टकराव से बचने के लिए दोनों पक्षों को विश्वासी बहाल करनी होगी, सहमति बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा और किसी भी तरीके के विवादास्पद काम करने से बचना होगा। अगली अपडेट भी गलवान घाटी हिंसा को लेकर आ रही है। पूर्वी लद्दाख में स्थित गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प को आज 1 साल पूरा हो गया, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस हिंसक झड़प के 1 साल पूरा होने के बाद सेना समेत कई लोगों ने इन वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना ने एक बयान में कहा कि शहीद हुए बहादुर जवानों की वीरता राष्ट्र और स्मृति में हमेशा बनी रहेगी। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और सेना की सभी रैंक की तरफ से देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए गलवान घाटी में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि दी गई है। दोस्तों हालांकि गलवान घाटी के बाद चाइना लाइन पर भी आया है और उसने जब भारतीय सेना के वीरों का खौलता हुआ लहू देखा और ये देखा कि ये किसी भी तरीके से गुरेज नहीं कर रहे हैं मारने और मरने के लिए, तो ऐसे में चीन टेबल पर आ गया और उसको मालूम था कि भारत के पास एक हाईली ट्रेंड सेना है जो कि पल भर में उनके कई सैनिकों को खत्म कर सकती है। तो ऐसे में इस गलवान घाटी से बहुत बड़ा सबक चीन को सीखने को मिला है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने भी अपना दमखम दिखाते हुए लद्दाख में राफेल, MiG-29 और सुखोई 30 समेत कई लड़ाकू विमानों की टुकड़ियां भी तैनात कर दी। अगली अपडेट नेपाल और भारत को लेकर आ रही है। भारतीय सेना ने सैन्य पुलिस में नेपाली महिलाओं को भर्ती करने के लिए रिक्तियां यानी कि वैकेंसीज ओपन की हैं। भारतीय सेना ने पहली बार सैन्य पुलिस कोर में नेपाली महिलाओं की रिक्तियां खोल दी हैं और ये घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब भारतीय सेना में नेपाली युवकों की भर्ती को रद्द करने की मांग उठ रही है। सेना का कहना है कि युवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए पुरुष और महिला दोनों तरह के नेपाली युवाओं को भारतीय सेना भर्ती करना चाहती है और इसके लिए काठमांडू में भारतीय दूतावास ने नेपाली महिलाओं को ऑनलाइन के माध्यम से अपना आवेदन जमा करने की बात कही है। इस घोषणा में कुछ निश्चित मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं, लेकिन उन बच्चों को छूट दी गई है जिनके माता पिता भारतीय सेना में सेवा के दौरान शहीद हो गए थे। साथ ही इस मानदंड में यानी कि क्राइटेरिया में जिन महिलाओं ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, जिनकी आयु 16 से 21 वर्ष के बीच है और जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ है और जिनकी लंबाई 152 सेंटीमीटर से अधिक है, वे आवेदन कर सकती हैं।
और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। और इस क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ये महिलाएं चयन प्रक्रिया के लिए अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, पुणे, बेलगाम और शिलोंग जाएंगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि नेपाल और भारत के बीच संधि के अनुसार भारतीय सेना में एक अलग गोरखा रेजिमेंट है और लाखों से अधिक नेपाली नागरिक भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर सेवा कर चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं। जहां भारत में नेपाली लोगों के भर्ती करने को रोक लगाए जाने की मांग की जा रही थी, ऐसे में भारत ने भर्ती प्रक्रिया को खत्म करने के बजाय इस भर्ती प्रक्रिया का विस्तार किया है और भारतीय सेना में अब महिलाओं की भर्ती भी शुरू कर दी है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है नाटो को लेकर। अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन नाटो और चीन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। हाल ही में ब्रसेल्स में हुई नाटो शिखर सम्मेलन में नेताओं ने घोषणा करते हुए कहा था कि चीन वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। नाटो ने अपने बयान में ये भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था को चीन कम करने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन भी तिलमिला गया और उसने जवाब देते हुए कहा है कि वह शांति के लिए काम करता है और अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन ने कहा कि नाटो का यह बयान चीन को बदनाम करने की कोशिश है। साथ ही चीन ने कहा कि नाटो के सदस्य देशों के मुकाबले चीन अपनी सेना पर बहुत कम खर्च करता है। साथ ही चीन ने आरोप लगाया कि चीन से सैन्य खतरे की कल्पना की आड़ में संगठन अपने खुद के एजेंडे को सही साबित करना चाहता है। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन की चेतावनी अमेरिका, ब्रिटेन समेत उन यूरोपीय देशों के लिए सीधी चेतावनी है जो साउथ चाइना सी में जंगी युद्धपोतों को तैनात करने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, अगले अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत चीन सीमा को ही लेकर। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव को हल करने के लिए चल रही सैन्य स्तर की प्रक्रियाओं में बदलाव किया गया है। अब तक दोनों देशों के बीच वार्ता कोर कमांडर की लेवल की होती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए ये वार्ताएं डिवीजन कमांडर्स स्तर पर आयोजित की जाएंगी। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गोगरा हॉट स्प्रिंग में डिवीजन कमांडर के स्तर पर गतिरोध के समाधान पर चर्चा करने के लिए चीन अब सहमत हो गया है, क्योंकि उसे लगता है कि अब समस्याएं उस स्तर पर हल हो सकती हैं। अधिकारियों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो भविष्य में कोर कमांडर लेवल की वार्ता आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।